जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल। दोस्तों 11 दिसंबर को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए पहले ही दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए हैं, ग्रामर सेक्शन के भी, साथ ही आपके बुक के भी। ओके, आई होप आपने तैयार कर लिए होंगे। अब दोस्तों हम पेपर के माध्यम से लगातार तैयारी कर रहे हैं। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट का कवर करा चुका हूँ, तो उसकी वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। ओके, इंग्लिश का ये आपका सेट ए है और सेट ए के साथ ये पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में मैंने दोस्तों आपका सेक्शन आपका ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कवर करा दिया है, मतलब प्रश्न क्रमांक आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका अनसीन पैसेज बता दिया था। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन नोट मेकिंग भी समझा दिया है, राइटिंग सेक्शन भी आपको समझा दिया है, कौन कौन पढ़ना है, कैसे आपको तैयार करना है, विद सॉल्यूशन के साथ आपको मैं समझाते जा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों हमने क्या है सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन भी देख लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अब हमें 8 से स्टार्ट करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका दोस्तों रहता है वो स्ट्रैक्ट पूछा जाता है। ओके, तो चलिए इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं क्या क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका एक स्ट्रैक्ट आता है, वो फ्लेमिंगो के पोर्ट से रहता है, 5 नंबर का पूछा जाता है। ओके, 5 नंबर पूछा जाता है, जिसमें आपको एक स्ट्रैक्ट दिया जाएगा, वो आपके फ्लेमिंगो के पोर्ट सेक्शन से रहने वाला है। ओके, उसी से क्वेश्चन को इसी से आपको छांट कर क्या है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके उत्तर देने पड़ते हैं। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन 9 रहता है उसमें 2 स्ट्रैक्ट आते हैं, एक पोएट्री सेक्शन से और आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है बिस्टास, उससे आपका 4 नंबर का रहता है एक स्ट्रैक्ट, और जो पोएट्री वाला स्ट्रैक्ट रहता है वो 3 नंबर का रहता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं किस प्रकार से आपको पेपर में सॉल्व करना है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा 5 नंबर का रहने वाला है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको 1-2 लाइन पढ़नी है और ये समझने का प्रयास करना है कि आपके फोर्थ सेक्शन में किस चैप्टर से ये आपका लिया गया है स्ट्रैक्ट। ओके, तो देखा आई समटाइम्स फाइंड आ रुपीज एवन 10 रुपीज नोट साहिब से। अब देखिए साहिब वैसे पढ़ा तो समझ में आ जाता है, लॉस्ट स्प्रिंग वाली से पूछे जाते हैं जिसमें साहिब और मुकेश की कहानी थी। ओके, ये चैप्टर मैंने आपको समझाया भी था, तो आप क्या है क्लास 12 इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये हमने जैसे पढ़ा तो समझ में आ गया कि ये साहिब वाले चैप्टर से लिया गया है। ओके, लॉस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर से लिया गया है। बस अब इसके बाद आपको क्या है क्वेश्चन सीधे पढ़ना है और फिर आपको क्या है फिर इसके बाद इसमें आंसर देखना है। पहला है कि व्हाट डज द स्क्रॉचिंग मीन, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों ये शब्द यूज आया है, इसका मतलब लुकिंग भी होता है, देखना भी होता है, सर्चिंग भी, सीइंग, मतलब तीनों होता है। ओके, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच लिटरली डिवाइसेस हैज बीन यूज्ड इन आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, तो ये हो जाएगा आपका पैराडॉक्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट वर द 2 यंग मैन प्लेइंग, तो जो 2 लड़के थे, नौजवान लड़के, वो क्या खेल रहे थे, तो टेनिस खेल रहे थे। ओके, तो साहिब जी ने देख लेता है। ओके, इसमें आपका दिया भी हुआ है प्लेइंग टेनिस। ओके, इस टाइप से आपको देखकर आपको छाड़ना पड़ जाता है। बाकी अगर आपने एक सबसे अच्छी बात इसकी ये रहती है कि जो आपके अनसीन पैसेज होते हैं उसमें तो आपको क्या है पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने क्या है स्ट्रैक्ट जैसे आपको जितनी भी आपके दिए हुए चैप्टर सभी चैप्टर समझे हैं, ओके, तो आपको अपने आप इसके बिना आप पढ़े ही इसके आंसर बता सकते हैं। अगर आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो कहानी में जब 2 लड़के साहिब देखता है तो 2 लड़के ग्राउंड में क्या खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपका चैप्टर को अच्छे से समझिएगा तो यहाँ आपको फायदा मिल जाता है, टाइम आपका बच जाता है। ओके, नेक्स्ट है फॉर द चिल्ड्रन इट इज द ड्रेस इट वंडर्स, इसमें आपको फिल अप करना, द बैलेंस करना है, तो फिल अप करना है। तो यही लाइन आपको देखनी है कि यहाँ कहाँ आ रही है आपके स्ट्रैक्ट में। ओके, तो फॉर द चिल्ड्रन आपका ये देखना है, तो ये अलग दिया हुआ है फॉर द चिल्ड्रन इट इज, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या भर देना है, ब्रेप्ड भर देना है इन वंडर। ओके, तो ये आपको यहाँ आंसर में भर देना है। इस टाइप से आपको रहता है। फिलअप्स तो बिल्कुल आसान रहता है, वो लाइन आपको देखनी है। ओके, जो जहाँ आपका फिलअप रहता है वहाँ आपको देखना है कौन सा शब्द लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है आई लाइक द गेम ही हम्स द ड्रेस टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, तो यहाँ इसमें भी आपको फिलअप्स करना है। तो ये लाइन हमें देखनी है आई लाइक द गेम, तो यहाँ हम लाइन देखते हैं तो यहाँ आपकी लाइन आती है आई लाइक द गेम ही हम्स, तो यहाँ आपको जो फिलअप में भरना है वो कॉन्टेक्ट भरना है। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, और आपने अगर चैप्टर पहले से पढ़ा होगा तो क्या है बहुत चीज़ें आप क्या है डायरेक्ट बता सकते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 रहता है इसमें 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं। एक तो आपका पोएट्री सेक्शन से रहता है जो कि 3 नंबर का रहता है। इसके बाद जो सेकंड बी नंबर का रहता है वो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक जो बिस्टास है उससे आपका आता है 4 नंबर का। ओके, तो 3 नंबर के लिए 3 क्वेश्चन पूछेगा, 4 नंबर के लिए 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसे समझ लेते हैं पहले पोएट्री वाली सेक्शन से। तो अब यहाँ पोएट्री सेक्शन से आपको क्या है कोई भी लाइनें आपको उठा के दी जाएंगी, कोई भी किसी पोयम से, फिर आपसे उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो पहले एक बार आपको ये जरूर समझना है
सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी चैप्टर के आपको नाम पता होने, सभी चैप्टर पता होने चाहिए कौन कौन से आपके सिलेबस में है, और उनके राइटर जरूर याद होना चाहिए। राइटर इसलिए क्योंकि कई बार क्या राइटर के नेम भी पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर। ओके, एक तो यहाँ से आपको राइटर के नेम जरूर याद होना चाहिए, चाहे वो पोएट्री सेक्शन हो, चाहे पोर सेक्शन हो, विस्टार से भी। सभी के जितने भी चैप्टर हैं सभी के राइटर आपको जरूर तैयार करके रखना है। बोर्ड में अक्सर इससे एक दो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो ये पोएट्री हमको दी हुई है, देख लेते हैं। आई लुक्ड अगेन एट अ वेन पेलर एज लेट विंटर मून। जैसे लेट विंटर मून यहाँ शब्द आ रहा है तो हम समझ गए हैं ये माई मदर एट 66 से लिया गया है। ओके, जिसमें अब जो माता जी, जो लेखिका हैं वो अपनी माता जी की चिंता किससे करती हैं, ठंडियों के चांद से करती है। क्वेश्चन आंसर में समझा है, चैप्टर आपने समझा होगा, तुरंत ही आप एक दो लाइन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं बिना इसे पढ़े। पहले हाउ डिड द मदर्स फेस लुक, तो जो लेखिका की जो माता जी के चेहरा किस प्रकार से लग रहा, तो एज लेट विंटर्स मून, लाइन भी यहाँ आ जाती है। कई बार पोएट्री में समझ में नहीं आता, इसलिए आपको क्या करना है, जितने भी आपकी पोएट्री थी सभी को समझ लेना है। क्वेश्चन आंसर जब मैंने आपको समझाया था, क्वेश्चन आंसर में भी आता है। ओके, कि लेखिका ने अपने माता जी की तुलना लेट विंटर मून से क्यों की है, तो भी आपको ये दिया। ओके, तो व्हाट द पोएट डू एट द लास्ट। ओके, लेखिका लास्ट में क्या करती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी स्माइल। ओके, इस लाइन भी आती है, आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइली को मतलब हंसती है, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग पेल, इसका मतलब क्या होता है, तो ट्राइड होता है। ओके, तो एक आध क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा आपका मीनिंग वगैरह एंटोनिम्स वगैरह पूछ जाए, उसमें आपको डिफिकल्ट हो, एक दो क्वेश्चन जो आपके रहते हैं वो तो इसी से आपको मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा रहता है क्वेश्चन नंबर 9 में बी सेक्शन, बी नंबर का क्वेश्चन बना दिया जाता है, जिसमें हमारा रहता है विस्टास का 4 नंबर का। ओके, चलिए इसे समझ लेते हैं। इसमें भी यही आपको देखना है कि आपके जो विस्टास में जो चैप्टर है किससे लिया गया है, सबसे पहले ये आपको समझना है। ओके, तो जैसे हम देखते हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल द न्यूयॉर्क। ओके, इसके बाद इस टाइप से आपका दिया हुआ है ओनली टू बट आई से टेकन, ये आपका दिया हुआ है ग्रांड सेंटर स्टेशन। जैसे ये ग्रांड सेंटर स्टेशन पड़ा तो आपका कौन से चैप्टर से लिया गया है, द थर्ड लेवल से आपका लिया गया है। ओके, क्योंकि उसी में था ये आपका ग्रांड सेंटर स्टेशन। ओके, थोड़ा भी आप शब्द पकड़ लेते हैं, पूरा अर्थ नहीं बन पा रहा, कुछ भी शब्द पकड़ते हैं, चैप्टर को जब समझा हो तभी आप इस बार से पता लगा पाते हो। अब चलिए क्वेश्चन डायरेक्ट, फिर आपको पूरा नहीं पढ़ना, पूरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। ओके, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सीधे आप क्वेश्चन में आइएगा, फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन से आपको समझ देखना है। ओके, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन द ग्रांड सेंटर। ओके, जो ग्रांड सेंटर है वहाँ कितने लेवल से, तो ओनली 2 लेवल से। रियल में कितने लेवल थे, 2 लेवल थे, लेकिन चार्ली है वो क्या थर्ड लेवल में पहुंच गया था, एक कल्पना थी उसकी। ओके, रियलिटी में अगर बात करें तो आपके ग्रांड सेंटर में केवल 2 लेवल थे। ओके, इस बार अब देखिए जरूरी नहीं कि मैंने ये पूरा पढ़ा है, क्योंकि मुझे पता है, ये मैंने पढ़ा है, कहानी पूरी तैयार की है। ओके, इसलिए डायरेक्ट बता सकते हैं, ये फायदा रहता है। अगर आपने सभी चैप्टर अच्छे समझे हैं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं और आपका टाइम बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हु इज अ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ये कैरेक्टर कौन है इस स्टोरी का। ओके, तो आपको पता है कि चार्ली। ओके, चार्ली राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बिना पढ़े भी आप इसके बता सकते हैं अगर आपने क्या चैप्टर को समझा है। नेक्स्ट है व्हाई डिड द ऑथर से दैट देयर आर 3 लेवल्स। ओके, जो लेखक है उसने ऐसा क्यों कहा कि वहाँ तीसरा लेवल भी है। रियलिटी में ग्रांड सेंटर में केवल 2 लेवल है, लेकिन लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि वहाँ तीसरा लेवल भी है, तो इसका राइट आंसर क्या लगा सकते हैं, ही हैज़ बीन टू लेवल 3, क्योंकि वो क्या है थर्ड लेवल में पहुंच गया था, इसलिए उसने कहा कि वहाँ केवल क्या है, वहाँ 2 लेवल नहीं तीसरा लेवल भी है। इसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सैम, जो सैम कौन है, चार्ली का फ्रेंड था। ओके, तो व्हाई डिड चार्ली विश टू एस्केप, इसका मतलब होता है पलायन होना। तो सैम के अकॉर्डिंग से जो फ्रेंड है सैम के अकॉर्डिंग जो चार्ली है वो पलायन क्यों होना चाहता है इस दुनिया से, थर्ड लेवल है नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि थर्ड लेवल में पहुंच गया था, मतलब इस दुनिया से भागना चाहता है चार्ली। तो ऐसा क्यों करना चाहता, पलायन क्यों होना चाहता है, तो आंसर आपको बताना है ही वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम द इनसिक्योरिटी, क्योंकि भाई ये जो वर्तमान का जीवन है बहुत ज़्यादा असुरक्षित है, इसमें भय रहता है, इसलिए वो क्या है इससे भागना चाहता था, इसलिए उसने क्या है थर्ड लेवल की कहानी बनाई और बताया कि मैं इस दुनिया से थर्ड लेवल में पहुंच गया। ओके, बाकी आपको क्या है इनके जो आंसर रहते हैं वो आपके इसमें भी मिल जाते हैं, ओके, छाड़ भी सकते हैं। जैसे इसकी बात करें तो यहाँ आपको लाइन दी है कि मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। ओके, इसलिए बताया जाए कि जो वर्तमान का समय है ये बहुत ज़्यादा असुरक्षित है, भयभीत है, युद्ध होने की संभावना रहती है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं रहती है, इसलिए क्या है जो चार्ली था इस दुनिया से पलायन होना चाहता था, वो यहाँ समझाया भी जा रहा है। लेकिन जो मैंने अभी आंसर बताई बिना पढ़ के मैंने आपको बता दिए, क्योंकि मुझे क्या है कहानी पता, इसलिए आप क्या है सबसे पहले क्या है सभी कहानियों को अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ओके, हिंदी में आपको कम से कम उसकी बातें पता होनी चाहिए, तो आप क्या आराम से डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, टाइम बचता है इस पेपर में। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10वां। ओके,
ओके। क्वेश्चन नंबर 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15 ये हमारे सब क्वेश्चन आंसर रहते हैं हमारी पोर्ट से रहने वाले हैं, पोएट्री से और विस्टास से। ओके, तीन ही है, दो बुक है हमारी, फ्लेमिंगो और विस्टास। फ्लेमिंगो, पोर्ट्स, पोएट्री और विस्टास, तीनों से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए देख ले, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के देख लेते हैं। जितने क्वेश्चन बताऊंगा सॉल्यूशन साथ समझाते जाऊंगा। बाकी मैंने दोस्तों आपको पता है चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर की, क्लास 12 इंग्लिश 2025 के नाम से प्लेलिस्ट, उस पर जाइएगा। क्रम से दोस्तों आपको फ्लेमिंग के 8 चैप्टर है, पोर्ट्स के तो वो भी मैंने आपको बता दिए, पोएट्री के 5 चैप्टर है तो वो भी कंप्लीट करा दिए, विस्टास भी मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। एक ही चैप्टर बताया है, आगे भी हाफ ईयरली एग्जाम के बाद टाइम आपको मिल जाएगा तो उसमें मैं आपको क्या है कवर करा दूंगा। ओके, तो जितने इंपॉर्टेंट बताएं सभी तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले 10वां क्वेश्चन रहेगा, वो फ्लेमिंगो के पोर्ट से आपसे पूछा जाता है। ओके, जिसमें हमें 6-7 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। ओके, आपको 6 या 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन केवल आपको पेपर में जो सबसे अच्छे बने वही आपको 5 करके आना है। पहला है, व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर द स्कूल दैट डे। उस दिन क्या है फ्रेंच को कौन सा टॉपिक पढ़ कर जाना था। तो आंसर केवल इतना है, पार्टिसिपल्स। ओके, तो आंसर क्या बता देना है। ओके, आपको आंसर बता देना है, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन द पार्टिसिपल्स दैट डे। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, आंसर केवल कितना है, पार्टिसिपल्स बस है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, 25 में आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ गया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलेक्स एंड लॉरेन, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट। यानी जो ऑर्डर लगा था बुलेटिन बोर्ड पर, उसमें क्या बताया जा रहा था कि जो अब केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ओके, स्कूलों में एलेक्स और लॉरेन की जो स्कूल है केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ओके, आगे देख लेते हैं। तो जितने दोस्तों आपको अगर अच्छे प्रॉपर तैयारी करना चाहिए इंग्लिश के पूरे फ्लेमिंगो के पोस्ट, पोएट्री, विस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं बस सॉल्यूशन के साथ, इजी लैंग्वेज में, साथ ही दोस्तों आप क्या ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक रहते हैं। ओके, स्ट्रक्ट वगैरह की कैसे प्रैक्टिस करनी है, अनसीन पैसेज की, सभी मतलब टॉपिक आपका रहने वाला है सिलेबस एमपी बोर्ड का इंग्लिश का। तो कंप्लीट करना चाहते हैं इजी लैंग्वेज में, ओके, बोर्ड एग्जाम से पहले, तो आप क्या है अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय में आप क्या है अपना, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है, प्री बोर्ड है, बोर्ड परीक्षा है, ओके, लगातार आपकी हर महीने परीक्षाएं रहने वाली हैं। कम समय में आपको जल्दी से जल्दी तैयारी करनी होगी, तो कोर्स आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। आगे दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही केम फ्रॉम। ओके, साहिब जो क्या है गार्बेज डैम मतलब होता है कूड़ा खाने का जो डब्बा होता है, उसमें क्या देख रहा था, वह कौन है और वह कहाँ से आया है, सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। साहिब इज लुकिंग फॉर अ रुपीज फॉर अ कॉइन इन द गार्बेज डैम्स। ओके, साहिब क्या देख रहा था, पैसे देख रहा था, कॉइन देख रहा था। ओके, ही इज द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश एंड नाउ लिव्स इन सीमापुरी, अ प्लेस ऑफ पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। ओके, और जो वो अब कहाँ रह रहा है, वो लेखक का क्या है पड़ोसी है। ओके, और उसके जो फैमिली है वो ढाकला बांग्लादेश से आई थी और उस वर्तमान में वह दिल्ली के सीमापुरी प्लेस में रह रहा है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर में तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, रिवीजन करते रहिएगा। ओके, जितना इजी हो सकता है मैं आपको क्या है इजी लैंग्वेज में देने का प्रयास कर रहा हूँ। बार बार मैं आपको क्या है क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर के समय भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ। ओके, वीडियो भी अगर लगातार आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो भी आपको बहुत चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट बियरिंग फुटवेयर। जो लेखिका हैं उन्होंने क्या बताया कि जो बच्चे चप्पल नहीं पहने हैं, तो क्यों चप्पल नहीं पहने, उन्होंने अपना क्या मत दिया। तो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर आपको बताना है, द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर दैट इट इज द ट्रेडिशनल टू स्टे बेयरफुट। लेखिका कहती है कि जो बच्चे चप्पल नहीं पहने हैं उनका परंपरा है, उनका ट्रेडिशनल है। ओके, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे तो उनके पास हैं, लेकिन ये उनकी परंपरा है चप्पल ना पहनने की। सी वंडर्स दैट इट इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टे ऑफ पॉवर्टी। लेकिन वो वास्तव में अंदर ही अंदर मन में जानती थी कि वो जो ये कह रही हैं ये क्या है, ये इसी प्रकार से कह रही हैं, बाकी उनकी वास्तव में सच्चाई उन्हें पता थी कि ये क्या है बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इसलिए नहीं पहने हुए। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। जो फेरी वाले से जो किसान है, क्रॉप्टर है, वो मित्रता की तरह एकदम बातें क्यों कर रहा था। तो आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, द क्रॉप्टर वाज लोनली, ही वांटेड टू समवन टू टॉक,
जो किसान है वो लोनली मतलब अकेला था। ओके, ही वांटेड टू समवन टू टॉक, वह चाहता था कि कोई मुझे मिल जाए बात करने के लिए, गप्पे लड़ाने के लिए। ही वाज हैप्पी टू रिसीव द पेडलर एंड टॉक टू हिम इन अ फ्रेंडली मैनर। ओके, जब उसने क्या है पेडलर को प्राप्त किया, पेडलर उसके पास आया तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसे क्या है एक दोस्त की तरह व्यवहार करने लगा। ओके, दोस्त की तरह बातें करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी टू बी अनदर पीसेंट। जो नौकर थे तो के राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे तो उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि गांधी जी भी क्या है एक किसान है। चलिए आंसर देख लेते हैं। ओके, सभी में आपको चैप्टर वाइज चैप्टर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैंने डाली है जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने हर क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बताते जा रहा हूँ। ओके, तो अभी आप जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, बाकी चैप्टर वाइज चैप्टर तैयार कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है, एमपी बोर्ड की 25 में आ सकता है आपका। ओके, शुक्ला लेड टू गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। जो शुक्ला है वो गांधी जी को कहाँ ले गया, राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया। ओके, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला एज अ प्योर ह्यूमन। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या है अपने घर से बाहर थे। जो राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे ओके वो जानते थे कि जो राजकुमार शुक्ला क्या है गरीब किसान है। गांधी वाज आल्सो क्लैड इन अ सिंपल धोती एंड वाज अ कंपेनियन ऑफ अ पीसेंट। और गांधी जी क्या है एकदम सिंपल धोती, आपको पता ही है गांधी जी क्या है सिंपल एकदम धोती पहनते थे और एकदम किसान की तरह उनकी भी वेशभूषा रहती थी। देयरफॉर द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। इसलिए जो नौकर ने सोचा गांधी जी क्या है किसान की तरह वेशभूषा थी उनकी, साथ ही किसान के साथ आए थे। अब कोई किसान की तरह कपड़े पहने हुए है, ओके लुंगी पहने हुए है और किसानी के साथ आ रहा, सामने वाला व्यक्ति क्या समझेगा कि ये भी किसान है। इसी प्रकार से ओके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज राइटर्स डिप्राइज बीइंग इंटरव्यू। ओके, जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो क्या है इंटरव्यू से क्यों घबराते हैं। ओके, तो क्या है मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स सी देम सेल्फ एज विक्टिम ऑफ इंटरव्यू। तो जो अधिकतम जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो देखते हैं कि उनको क्या है इंटरव्यू उनको क्या है उनको घायल कर देता है। ओके, दे कंसाइडर इट इज एन अनवांटेड इंटेशन इनटू देयर प्राइवेट लाइफ। ओके, जो प्रसिद्ध लेखक है उनका मानना है कि जो इंटरव्यू है उनकी जो प्राइवेट लाइफ है, उनकी निजी लाइफ है, उसमें क्या कर देता है आक्रमण कर देता है। आक्रमण मतलब कि उनकी जो प्राइवेट, सबको अपनी जो लाइफ होता है उसको प्राइवेट रखना चाहता है, उसकी प्राइवेट बातें रखना चाहता है, लेकिन इंटरव्यू के माध्यम से साक्षात्कार के माध्यम से उनकी जो सीक्रेट बातें होती है प्राइवेट बातें होती है वो पब्लिक के सामने आ जाती है, जबकि वो ऐसा चाहते नहीं है। दे फील इट समहाउ डिमिनिश्ड देम। ओके, वो चाहते हैं किसी भी तरीके से इस इंटरव्यू को समाप्त कर दिया जाए। ओके, आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ आपके क्या है पिस्केमान का जो 10वां होता है ये फ्लेमिंगो पोर्ट से आपके शॉर्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं और इसमें आपको लगभग 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, लेकिन आपको 5 ही करना है, 5 ही आपके लिए आते हैं। तो 6-7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 करना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं अगर सब बनने लगे तो सब कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। 7 के 7 क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ लेना है। जैसे आप पेपर में जब लिख रहे हैं तो पेपर में लिखते समय एक बार 7 को 7 पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि मुझे 100% ऐसे कौन से 5 हैं जो बन रहे हैं। ओके, जो 1-2 होंगे जिसमें डाउट होगा तो उनको छोड़कर 5 जो अच्छे से बने उन्हें आपको करके आना है। ओके, नहीं तो पूरे आप कर देंगे, नंबर कई बार टीचर काट लेते। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11वां क्वेश्चन रहने वाला। 11वें क्वेश्चन देखिए पैटर्न में बताते जा रहा हूँ किस किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन किस सेक्शन से आने वाला है, जिससे आपको क्या है पेपर में जाकर सीधे आप डायरेक्ट करने लगे, ज़्यादा समझने में पड़ी ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये सब आपको दिमाग ना लगाना पड़े। ओके, तो ये 11वें नंबर का क्वेश्चन आपके फ्लेमिंगो के पोर्ट्स के पोएट्री सेक्शन से रहने वाला है, शॉर्ट वाले रहने वाले, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, पोएट्री सेक्शन में 3 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आपको 4-5 दिए रहते हैं। ओके, तो 4-5 दिए हैं, जो भी आपको 3 बेस्ट बने उन्हें आपको करना पड़ता है। चलिए इन्हें समझ लेते हैं क्वेश्चन का। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड अच्छे दैट द पोएट फील। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते जा रहे हैं, जो क्वेश्चन बताते जा रहे हैं वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार करते जाइएगा। ओके, अब ऐसा मैंने 1-2 मिनट दिखाया आपको आंसर, तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत याद हो जाएगा। वीडियो को पुश कर लीजिएगा और बैठते बैठते क्या है याद करते जाइएगा। ओके, ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। ओके, तो व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड अच्छे दैट द पोएट फील। ओके, जो लेखिका है उनकी आपको भावना बतानी है, उनके अंदर में कौन सा दर्द दुख है। तो आंसर है दोस्तों आपको क्या बताना है। The poet looks at her mother. She has grown big and old. It appears she will not live long. जब लेखिका हैं अपनी माता जी को देखती हैं तो she has grown big and old. तो उनकी जो माता जी हैं क्या बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। ओके, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं और क्या एकदम कमज़ोर सी लग रही हैं। ओके, It appears she will not live long. अब ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा समय तक क्या जीवित नहीं रहेंगी। The poet feels the pain of having to lose her son. तो जो लेखिका है उनके मन में जो डर है, क्या डर है, अपनी माता जी को जल्दी खोने का, वो डर उनके मन में। ओके,
ये बताया जा रहा है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में कम शब्दों में दिया हुआ, जितना छोटा हो सकता है जितने कम शब्दों में आपका, लेकिन ऐसा नहीं कि छोटे के चक्कर में हमारा आंसर इनकम्प्लीट हो जाए। ओके, तो आंसर भी आपका इसमें कंप्लीट हो जाता है, अपनी बात अपन पूरी बता देते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफरेंस टू इन द पोयम। ये पोयम में क्या है, किस दुख की बात की जा रही है। ओके, तो चलिए से देख लेते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। ये पूरा ये नोट्स चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रॉपर आपको मटेरियल मिल जाएगा। ओके, तो प्रॉपर आपको क्या है तैयारी हो जाएगी, बार बार आपको भटकना नहीं पड़ेगा कहीं भी। ओके, नेक्स्ट है तो क्या पूछे रहा, सैडनेस की क्या बात हो रही है इस पोयम में हमारे। तो इन आवर बैथलेस रस वी हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर। इस भागा दौड़ी वाली जिंदगी में हमें इतना समय भी नहीं है कि हम यह सोच सकें कि हम क्या हैं। ओके, वी फील दैट वी आर रसिंग टुवर्ड्स, हमें ये पता है कि हम क्या है अपने विनाश की ओर जा रहे हैं। दिस मेक्स अस सैड। ओके, और ये जब हमें पता चलता है तो हम ये क्या सोचकर दुखी हो जाते हैं। बट वी डोंट स्टॉप, लेकिन हम रुकते नहीं हैं। हमें पता है कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं, फिर भी हम रुकते नहीं हैं। एंड सैडनेस इंक्रीज, और हमारा जो दुख है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, इस बार से अब दिया जा रहा है। अब पूरा अपने किस दुख की बात हो रही, कैसा ये पूरी रहने वाला इसका आंसर, वो सब आपने पोयम पढ़ी हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नहीं तो ऐसे में आपको थोड़ा डायरेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट कीपिंग क्वाइट वांट अस टू टेल। अपनी तरफ से देखिएगा, व्हाई इज ग्रेजुएशन एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। ओके, ये इस वाला का क्वेश्चन का क्या पता पेज कहाँ गया है। ओके, तो देख लीजिएगा इसे। तो ये आपका देख लेते हैं, व्हाई इज ग्रेजुएशन एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। इसे समझ लेते हैं कि हम, इसका मतलब है कि जो हम क्या है, जो महान लोग होते हैं, ओके, मरने के बाद भी हम उन्हें याद क्यों रखते हैं, ऐसा क्या रीजन है उसका पूछा जा रहा है एक प्रकार से। तो है द ग्रेजुएशन ऑफ द माइटी डेड लिस्ट इन देयर नोबल डीड्स। मैंने इसका आंसर यही है कि हम जो लोग क्या है मृत्यु के बाद भी हम उन्हें याद रखते हैं। ऐसे लोगों को क्या क्यों याद करते हैं, क्योंकि उनकी नोबल डीड्स, उनके महान कार्य, वो अपने जीवित समय में इतने महान काम कर जाते हैं कि हम उन्हें क्या है याद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ओके, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, बहुत सारे ऐसे भगत सिंह हो जाते हैं, तो जिन्हें आज भी हम क्या है याद करते हैं उनके महान कार्यों के कारण। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटीफुल लेजेंसी ऑफ देयर ब्रेव एक्ट। वे अपने मरने से पहले क्या अपने जीवन में क्या है इतने ज़्यादा महान काम कर जाते हैं। सो बी एसोसिएटेड ग्रेजुएट विद देम, इसलिए हम क्या है याद करते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा क्लास जो क्वेश्चन नंबर 12 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे यहाँ भी ये भी इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं, केवल 2 करने हैं। 2 नंबर के ये भी रहने वाले हैं। विस्तार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। इंपॉर्टेंट है, तो आंसर इसका आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका रहने वाला आंसर क्या है। द थर्ड लेवल सिग्निफाइज एज इंस्केप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। ओके, क्या बताया जा रहा है कि जो थर्ड लेवल में क्या बताया जा रहा है कि इसमें एक चार्ली जो नायक होता है, चार्ली होता है, वो क्या पलायन हो जाता है। क्यों होता है, मेन इसका कारण होता है एक पलायनता की बात हो रही है इस चैप्टर में, क्योंकि जो वर्तमान समय है इसमें बहुत ज़्यादा असुरक्षित है, भय है। ओके, युद्ध होने की संभावना रहती है और बहुत सारी समस्याएं रहती है। द पीरियड ऑफ 1890s, ओके, 1890 का जो दशक था, ओके, रिप्रेजेंट अ पीसफुल लाइफ नॉट पॉसिबल इन द प्रेजेंट इरा। ओके, 1890 का जो दशक था बहुत ज़्यादा क्या है शांति वाला समय था। ओके, जो वर्तमान समय में अब क्या है पॉसिबल नहीं है। फ्रॉम दिस लेवल द प्रोटोगोनिस्ट, यानी इसका मतलब होता है नायक। ओके, जो नायक है चार्ली वांट टू ट्रेवल ग्लैक्सबर्ग लुइस विद द वाइफ ऑफ लुइसा। और जो चार्ली नायक है अपनी पत्नी लुइसा के साथ कहाँ घूमना चाहता, ग्लैक्सबर्ग लुइस घूमना चाहता था। ये इसमें बताया जा रहा है। ओके, मतलब आपको किस टॉपिक की बात हो जा रही है थर्ड लेवल में, वो आपको शॉर्ट में समझाना था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। जो महाराजा ने क्या है जो टाइगरों के जो शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। चलिए इसे देख लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। यूट्यूब पर आपको जल्दी अगर डिटेल से इनकी वीडियो आ जाएगी, अभी आपकी विस्तार वाली नहीं आई है। ओके, बस आप लोग अपनी तरफ से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, कोई भी दोस्तों डाउट आता है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, जिससे मुझे याद रहे। ओके, मैं क्या कॉपी में नोट करते जा रहा हूँ कौन कौन से मुझे टॉपिक आपको पढ़ाना है। बोर्ड एग्जाम से पहले सब कुछ हमें कवर करना है। ओके, तो व्हाई डिड द महाराजा वैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। जो महाराजा है उन्होंने क्या है राज्य में क्या है प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी क्या है जो टाइगर का शिकार नहीं करेगा, मेरे अलावा कोई क्यों नहीं करेगा। क्यों ऐसा किया। महाराजा वांटेड टू प्रूव द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग दैट ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर। देखिए कहानी आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा
कि जो एस्ट्रोलॉजर से ओके जो ज्योतिष शास्त्र से ज्योतिष वगैरह बताते हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया। जब महाराजा क्या है 10 ही दिन के हुए थे तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये इसकी मृत्यु कब होनी है। इसकी मृत्यु जो 100वें टाइगर से होगी, इसकी मृत्यु क्या है 100वें नंबर के टाइगर से हो जाएगी। ओके, तो महाराजा को जब ये बात तो पता थी तो महाराजा चाहते थे कि ये ज्योतिष की ये सब बातें हैं इनको मैं झूठ कर दूंगे, इसलिए वो क्या है 100 टाइगर को मानना चाहते थे। जब 100 टाइगर मर जाएंगे तो राजा ने सोचा मैं अमर हो जाऊंगा, ओके, मुझे फिर कोई नहीं मार पाएगा, इसलिए वो इस बात को प्रूव क्या है रॉन्ग करना चाहते थे। हिज इंटेंशन वाज टू किल द 100 टाइगर। उनका इरादा क्या था 100 टाइगर मारने का। 100 टाइगर क्यों? क्योंकि ज्योतिष ने कहा था कि 100वां नंबर का जो टाइगर है उससे महाराजा की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वो कहते 100 टाइगर मारकर तो एक प्रकार से जीवित रहना चाहते। देयरफॉर ही वेंट द टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। यही कारण है कि उन्होंने क्या है राज्य में प्रतिबंध लगा दी। अगर और कोई व्यक्ति मारता, राज्य में और भी लोग शिकार करते तो बाघों की वैसे भी कमी थी, महाराजा ने इतने मार के बाघों को क्या कमी कर दी थी, और भी कोई मारने लगता तो और ज्यादा कमी हो जाती, तो दिक्कत हो जाती, इसलिए महाराज ने क्या है टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया। आगे समझ लेते हैं। ओके, आगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर अब आगे भी मैं आपको भी फिजिक्स केमिस्ट्री का बताना है, ओके, बायोलॉजी का समझाऊंगा। क्या चाहते हैं कि सॉल्यूशन बस दे दूं कि आपको एक एक क्वेश्चन समझाते जाऊं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो अपने जरूर आपने क्या मत कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। एक अमेरिकन मैन मिला था डॉक्टर सदाव उनकी पत्नी को, उन्होंने उसके साथ क्या किया। तो आंसर दोस्तों आपको क्या लिखना है इसे समझ लेते हैं। तो डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ केप्ट द व्हाइट मैन इन हिज हाउस। तो डॉक्टर सदाव उनकी पत्नी ने उस आदमी को जो वाइट मैन था, ओके, तो उसको कहाँ रखा, अपने घर में रखा, अमेरिकन वाला मैन था। डॉक्टर सदाव डिड एन ऑपरेशन एंड बॉट आउट द बुलेट फ्रॉम हिज बॉडी। डॉक्टर सदाव ने क्या किया, उस आदमी का ऑपरेशन किया, क्यों? क्योंकि उसे गोली लग गई थी, बॉट आउट द बुलेट फ्रॉम हिज बॉडी। साथ ही उसके जो शरीर में बॉडी में क्या है गोली लगी हुई थी, उसको भी निकाला। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड आफ्टर द वाइट मैन टिल ही वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक ऑन हिज लेग। और डॉक्टर सदाव उनकी पत्नी ने उस आदमी की देखभाल की, तब तक देखभाल की जब तक वह आदमी क्या है अपने पाँव से खड़ा होकर खुद न चलने लगे। ओके, ये आपको बताया जा रहा है, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। ओके, 3 लाइन में तैयार करके रखिएगा। तो ये हमारे हो जाते हैं शॉर्ट वाले अभी। ओके, 10वें 11वें 12वें में हमारे पोर्स के पोएट्री के विस्टास के थे, ओके, 2 नंबर वाले। अब यहाँ से लॉन्ग वाले स्टार्ट हो गए, फिर हमारे पोर्स से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, इसमें आपको दोस्तों जो लॉन्ग वाले हैं केवल 2 करने हैं, 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 करने हैं। ओके, तो लॉन्ग वाला क्वेश्चन केवल 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पोर्स में, पोएट्री में केवल 1 क्वेश्चन आता है, विस्टास में भी केवल 1 क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो लॉन्ग में हम देख लेते हैं पोर्स सेक्शन से। पहला है व्हाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। ओके, बच्चों को हम क्या है बाल श्रम से कैसे बचा सकते हैं। ओके, ये पूछे जा रहा है, चलिए समझ लेते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन हम समझ लेते हैं। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। अगर दोस्तों हमने क्या वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही अपना पूरा क्या है सपोर्ट दिखाकर शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों के साथ, जिन्हें भी अभी क्या है अपना हाफ ईयरली और प्री बोर्ड एग्जाम का अंदर डर बना हुआ। ओके, नेक्स्ट है व्हाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है। ओके, आपका 2025 में आ सकता है, रिपीट अक्सर होते रहते हैं। चाइल्ड लेबर्स शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे द चाइल्डहुड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्ड। ओके, बच्चों को क्या है बाल श्रम से हमें बचाना चाहिए, क्योंकि ये इन बच्चों के बाल श्रम से क्या होता है कि बच्चों का जो बसंत जैसा बचपना होता है और ओके जो उनकी प्राथमिक शिक्षा होती है वह छूट जाती है। आगे है द चिल्ड्रेन लॉस द चार्म ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ टू वर्क फैक्ट्री एंड मैनी अदर प्लेसेस। जो बच्चों का बसंत जैसा बचपना होता है, ओके, स्प्रिंग मतलब तो बसंत। ओके, बच्चों का बसंत जैसा जीवन होता है वो फैक्ट्री में और अदर जगह काम करके क्या है उनका बर्बाद हो जाता है। ओके, इन ऑर्डर टू they are eliminated this problem, governance should be enact the laws faithfully। ओके, सरकार इसके लिए नियम बनाए। ओके, सरकार इसके लिए क्या करे, इसके लिए सजग रहे। ओके, तो ये बाल श्रम को दूर किया जा सकता है। द पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ द वर्किंग इन हार्मफुल एनवायरनमेंट। साथ ही जो माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो क्या है जो हार्मफुल एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण जो खतरनाक वातावरण है वहाँ काम ना करें। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फ्लैन इनटू अ रेड टैब। ओके, जो फेरी वाला है उसने ये कब सोचा कि वह भी अब क्या है चूहेदानी फंस चुका है। जिस प्रकार से चूहेदानी फंस चुका है इसी प्रकार से मैं भी फंस चुका हूँ। ये वो क्या घटना थी वो आपको बतानी है, चलिए समझ लेते हैं। ओके, कहानी अगर आपने पढ़ी होगी तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा। ओके, तो हैविंग स्टोन द कॉप्टर्स मनी द पेडलर थॉट इट वाज नॉट सेफ टू वॉक अलोंग द पब्लिक हाईवे।
जब क्या है उसने जो किसान के पैसे चोरी करके भागा था पेडलर, ओके। तो जब वो पैसे चोरी करके भागा था उसकी जेब में डले हुए थे, ओके, चोरी वाले पैसे। तो जब उसने सोचा कि मैं अगर क्या हाईवे से जाऊंगा, जहाँ पब्लिक वाले रोड से जाऊंगा तो वहाँ मुझे पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने सोचा कि मैं क्या है हाईवे से नहीं जाऊंगा। ही वेंट इन टू द वुड्स, उसने वुड्स यानी हो तो जंगल, तो उसने सोचा कि मैं क्या जंगल से जाऊंगा, जंगल से मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। देयर ही वॉक्ड एंड वॉक्ड बट कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, ओके। वह जंगल में जाता है, चलते ही जाता है, जंगल के अंदर चलते ही जाता है, पर उसे खत्म ही नहीं होता, ये जंगल क्या है खत्म ही नहीं होता है, ओके। जंगल में फंस जाता है। देन ही थॉट दैट ही हैड फ्लन इनटू अ रैट, तब वह सोचता है कि मैं भी अब क्या है चूहे की तरह फंस चुका हूँ। चूहा चूहेदानी फंस जाता है, मैं भी क्या है उसी तरह से इस जंगल में फंस चुका हूँ, ओके। सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है आपका। आगे देख लेते हैं। व्हाई डिड गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। जो चंपारण एपिसोड है, जो चंपारण घटना है, गांधी जी के जीवन का एक मोड़ था, जहाँ गांधी जी के जीवन के लिए बदलाव का मोड़ था। तो किस प्रकार से आप कह सकते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो गांधी कंसिडर इट टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज ही रियलाइज्ड द सिविल डिसोबीडियंस व्हिच हैड टेम्परेड फॉर द फर्स्ट टाइम कुड गो अ लॉन्ग वे इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ओके। तो गांधी जी की चंपारण की जो घटना थी, गांधी जी के लिए जीवन का एक मोड़ था, क्योंकि गांधी ने क्या दिया था, यहाँ जो सरकार की जो अंग्रेजों की क्या है आज्ञा नहीं मानी थी, ओके। अंग्रेजों ने जो बातें कही थी उसको नहीं मानी थी, ओके। साथ ही जो उनके आदेश थे उन्हें नहीं माना था, और ऐसा करने पर उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। उनका ये फर्स्ट टाइम भी था, ओके। ये उन्हें क्या है आज़ादी के लिए उन्हें एक रास्ता प्रदान किया। ही डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ऑन कंट्री। फिर उन्होंने कह दिया कि अब कोई क्या है जो विदेशी हमारे ब्रिटिश हैं, ये हमारे ऊपर क्या है, हमारे देश में क्या है हुकूमत नहीं चला सकते। आगे देख लेते हैं। आगे अब दोस्तों हमारे रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो 14 रहने वाला है, इसमें हमारा पोएट्री सेक्शन से आपको करना पड़ता है। एक क्वेश्चन करना, 3 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई भी आपको एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, ओके। तो देख लेते हैं। ये सवाल दिया हुआ है पहला, तो एक ये है हमारा कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया लिखना है, ओके। सेंट्रल आइडिया सभी के तैयार करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट हो जाता है, ओके, और बाउंटी ऑफ द अर्थ वाला हो जाता है आपका। तो इनकी आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करके रखना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट इमेज डज द पोएट यूज डिस्क्राइब्ड द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है। व्हाट इमेज डज द पोएट डिस्क्राइब ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ। ये 2 नंबर में भी आ जाता है, 3 नंबर में भी आ जाता है, ओके। तो और थोड़ा आप लॉन्ग समझ लीजिएगा, इस प्रकार से इसका आंसर दिया हुआ है। अभी स्क्रीनशॉट लेकर तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट देखते जाइए, सब आपकी तैयारी हो जाएगी। कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया ये भी मैंने आपको अलग से बता दिया है, ओके। क्लास 12th इंग्लिश 2025 के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाइएगा, तो सेंट्रल आइडिया की भी मैंने तीनों की इजी लैंग्वेज समझा दिया है। बाकी ये अब दिया हुआ है, मैं समझा रहा हूँ अलग से। अगर पूरा समझना चाहते हैं तो वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर, ओके। आगे देख लेते हैं। अब फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहता है वो विस्तार से आपको लॉन्ग पूछा जाता है क्वेश्चन, 2 दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन आपको करना है। हु इज टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। इसे समझ लेते हैं आंसर क्या लिखना है। इसके लॉन्ग आपके पूछे जाता है अक्सर, तो ये लॉन्ग में दिया हुआ है। द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराज थे उन्हें क्या टाइगर किंग कहा जाता है। ही गेट दैट नेम बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे, ओके। नाम इसलिए मिला जब ज्योतिष थे, जब ज्योतिषों ने कहा कि जो राजकुमार है इसके एक दिन मर जाना, ओके। द 10 days ओल्ड प्रिंस आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर्स द वे ऑफ हिज डेड। जब 10 दिन का बालक था, 10 दिन का बालक जो राजकुमार था, उसने ज्योतिषों से पूछा कि क्या रास्ता है कि मैं ऐसा कि कौन सा रास्ता है जिससे मैं मरने वाला हूँ, ओके। द एस्ट्रोलॉजर्स सरप्राइज टू लिसन दिस। तो जितने भी जो ज्योतिष थे वो आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए? क्योंकि 10 दिन का बालक है, 10 दिन का बालक कभी बोल नहीं सकता है, लेकिन ये क्या बोल रहा था, ओके। इसलिए जितने ज्योतिष थे वो क्या एकदम सरप्राइज हो गए, ओके। द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज दैट वुड केम फ्रॉम अ टाइगर, ओके। तब जो उसमें चीफ एस्ट्रोलॉजर था, ओके, ज्योतिषी था, उसने कहा कि जो महाराजा की मृत्यु होनी है वो क्या है टाइगर से हो जाएगी। देन यंग प्रिंस सेड, तब जो छोटा सा बच्चा था, प्रिंस था, राजकुमार था, वो कहता है लेट टाइगर वियर, ओके। तो क्या है टाइगर सावधान हो जाओ। ही डिसाइडेड टू किल द टाइगर, उसने डिक्लेयर कर दिया क्या कि अब मैं क्या टाइगर को मारूंगा। देयरफॉर ही गॉट दैट नेम टाइगर किंग, इसलिए उसे क्या है इस प्रकार से नाम मिला टाइगर किंग का, ओके। सिंपल दिया हुआ है, कहानी की लैंग्वेज में दिया हुआ है, थोड़ा लॉन्ग आता है इसलिए आपको लॉन्ग में दिया हुआ है, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है कि हाउ डू लॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, ओके। तो इसे समझ लेते हैं।
जो पृथ्वी की भूगर्भिक जो क्रियाएं होती हैं उनसे हम किस प्रकार से अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं, मानव इतिहास के बारे में जान सकते हैं, वो आपको बताया जा रहा है। जियोलॉजिकल फिनोमेना सच आ डिरेक्ट ऑफ लैंड मास एंड दे आर स्प्लिटिंग इनटू कंट्रीज। इससे हमें पता चलता है किस प्रकार से अंटार्कटिका की जब लेखिका गई थी तो उन्होंने देखा किस प्रकार से क्या यहाँ होता है। यहाँ से हमें पता चलता है किस प्रकार से कंट्री का विभाजन हुआ। पहले सब कंट्री मिक्स थी, ओके, फिर धीरे धीरे बर्फ के टुकड़े टूटे हैं और अलग अलग कंट्रीज हुई। हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और हमें क्या है मानव जाति के इतिहास के बारे में पता चलता है। अ विजिट ऑफ अंटार्कटिका अराउंड विच गोंडवाना वन स्टेट इज लाइक गोइंग बैक टू द पास्ट। वो जब अंटार्कटिका को घूमते हैं लेखिका तो उन्हें लगता है कि वो क्या है पास्ट में घूम रही हैं। किस प्रकार से गोंडवाना से ये सब देश बने हैं, क्योंकि गोंडवाना एक लैंड का पूरा नाम रहता है जिसमें कई सारे देश हैं। ओके, इट गिव्स अस अंडरस्टैंड टू evolution ओजोन एंड कार्बन, ओके, वेयर ह्यूमन काइंड केम फ्रॉम एंड व्हील इट इज हेड। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कार्बन के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही में पता चलता है कि मानव जाति कहाँ से आई है और वर्तमान समय मानव जाति अब कहाँ पहुँच चुकी है। इस प्रकार से मैंने सभी आपको इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन दिए हुए सभी का सॉल्यूशन साथ समझा दिया है। सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करके रखना है। इस प्रकार से कंप्लीट हमने क्या है क्लास 12 इंग्लिश के इस सेट ए मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन देखा है। और जितने क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जैसे आपको बताते जा रहा हूँ, अच्छे से आपको तैयार करते जाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, ओके। और कोई भी दोस्तों डाउट रहता है कमेंट्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।